अमेरिका से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई मगर अब भी काफ़ी फासला है। ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट बाक़िर कालिबाफ ने कहा, अमरीकी माइन सुपर आगे बढ़े तो हम फायरिंग करेंगे। ईरानी ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा बोले, जंग दोबारा शुरू की गई तो इस बार ये आलमी जंग में तब्दील होगी। जंग हुई तो नए मिसाइलों से जवाब देंगे। व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में अमरीकी क़यादत की बड़ी बैठक। आबनाए हुर्मुज़ बहरान पर सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। ईरानी कौम जो कहती है वो कर दिखाती है। उसने दुनिया की सुपर पावर को नाको चने चबा के रखवा दिए। अमेरिका घुटनों पर आ गया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका प्रोफेसर मजहरुल हक कुरैशी और आप देख रहे हैं PFG न्यूज़। ये सिचुएशन है जो अभी आपको अपडेट की गई है। हालात बड़े ख़राब होते जा रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह ये है कि अमेरिका की हिपोक्रेसी जो है वो आड़े आती है। मुनाफिकाना पॉलिसियाँ हैं उनकी। ईरान एक मुस्लिम मुल्क है, वो तरबियत याफ्ता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे। वो जो कुफार से मुआहदा करते थे उसके ऊपर स्टैंड करते थे, खड़े रहते थे। मगर ये यहूदा निसारा जो कुरान पाक में फरमाया है कि ये कभी आपके दोस्त नहीं बन सकते, ये मुनाफिकाना पॉलिसियाँ करते हैं। अभी कुछ बात कहते हैं, 1 घंटे के बाद उससे फिर जाते हैं। मुनाफिकाना तरीके से ये चालें चलते हैं। ईरान ने दोबारा आबनाए हुर्मुज़ को बंद कर दिया है। पहले हमारे फील्ड मार्शल वहाँ पे गए और उन्होंने कहने के ऊपर उन्होंने नरम रवैया इख्तियार किया और मुज़ाकरात की तरफ आ गए और आबनाए हुर्मुज़ को खोल दिया मुकम्मल तौर पे। फिर जब ट्रंप की धमकियाँ आईं और रेड सी को उसने नाकाबंदी कर रखी थी, उसको ना छोड़ा, तो ईरान ने फिर ये अमल दोहराया, आबनाए हुर्मुज़ को बंद कर दिया। अब अल्लाह ना करे कि थर्ड वर्ल्ड वार शुरू हो जाए, अल्लाह ना करे। हमारी तो दुआएं हैं कि जंग बड़ी ख़तरनाक होती है, जो जिससे एक फरीक नहीं सारी दुनिया उससे मुतासर होती है। बहरकैफ पाकिस्तान की अमन सफारती कोशिशें जारी हैं और इंशाअल्लाह ये रंग लाएंगी। ख़तरा तो है, जो बयानात आते हैं, जो अमल दोहराए जाते हैं, उससे ख़तरात तो होते हैं। मैं आपको जो ये दिखा रहा हूँ कि ईरान के अंदर आफ्टर सीज़ फायर अवामी सतह के ऊपर कोई फ़िक्र व तफक्कुरात नहीं है। उसी तरह ज़िंदगी का तसलसल चल रहा है। इतना नुकसान होने के बाद, जानी माली नुकसान होने के बाद, जो अमेरिका और इसराइल ने ईरान के ऊपर सितम ढाए, लेकिन फिर भी पुरअज़म है ईरानी कौम। ये देखे बाज़ार खुले हुए हैं, बाज़ारों में जा रहे हैं, आ रहे हैं, उनके चेहरे पे कोई तफक्कुरात नहीं है, कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं है। ये अब की वीडियो है, ये सीज़ फायर के बाद की वीडियो है। ये कुछ यानी आज कल की है, लेटेस्ट है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये चल रही हैं और ईरानी कौम एक तारीख़ी पस मंज़र भी रखती हैं। वो बड़ी हिम्मत वाली हैं। बड़ी कौम जो है ना वो हिम्मत वाली, ये फ़ारस है, ये खुरासान है। और इसमें अब मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन अमेरिका ने गलत जगह पे हाथ डाल दिया और मीडिया ये कह रहा है कि तीसरी जंग अज़ीम ना शुरू हो जाए, उसके ख़तरात बढ़ रहे हैं।
हकायक तो हैं, मामलात तो हैं, लेकिन पाकिस्तान अपनी इस्लामाबाद अमन टॉक के ऊपर भी कोशिशें जारी रखे हुए हैं कि किसी तरीके से ये जंग टल जाए और सीज़ फायर लंबा हो जाए और जंग ना हो। अब देखें क्या रंग निकलते हैं। دروازه های تهران باز است از برایت، خاک دیار رستم گل فرش زیر پایت، از مرز آشنایی پیچیده این صدایت، ای میر پاک بازان میخوانم از برایت. از کشور برادر پیک صفا رسیدی، در آسمان وحدت نور خدا دمیدی، خطای تفرقه را با تیغ خود دریدی، در باغ دوستی ها گلهای تازه چیدی. خوش آمدی به تهران ای میر و هم قطارم، توی سپه سالار دیار دوست دارم، برای حفظ این مرز همیشه در کنارم، برادر دلاور امید روزگارم. پیوند ما قطور است با ریشه های ایمان، یک سو شکوه لاهور، یک سو جلال تهران، ما هر دو هم مسیرم در امتداد طوفان، با هم قدم گذاریم در راه حفظ پیمان. خوش آمدی به تهران ای میر و هم قطارم، توی سپه سالار دیار دوست دارم، برای حفظ این مرز همیشه در کنارم، برادر دلاور امید روزگارم. ये मुख्तलिफ वीडियो आपके लिए मैं इस वजह से पेश कर रहा हूँ ताकि आपकी हिम्मत बंधी रहे। अब इंशाअल्लाह ताला ये क्राइसिस से हम आप और ईरानी कौम और ये रीजन जो है वो निकल जाएगा इंशाअल्लाह, और निकलेगा फिर उसी तरह कारोबार बहाल होंगे, उसी तरह ये सब कुछ होगा और अल्लाह खैर करेगा। एक ये छोटी सी वीडियो थी जो आपको अपडेट्स के तौर पर मैंने पेश करनी थी। देखें इंडियन मीडिया और दूसरे मीडिया ये अलार्म दे रहे हैं कि जंग छिड़ जाएगी, तीसरी वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगी। आप भी हैं, मैं भी हूँ, मैं इंशाल्लाह आपको साथ साथ अपडेट्स देता रहूँगा। जो दोस्त नए आए हैं उनसे गुजारिश है कि वो PFG न्यूज़ को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। हमारा ये PFG न्यूज़ बिज़नेस अपॉर्चुनिटी के ऊपर है। हम ये जंग वंग और इसके सियासी गुफ्तगू हमरे मजबूरी कर रहे हैं, वरना हमारा पूरा मौजू है कि ईरान के साथ ट्रेड कैसे की जाए और ईरान के साथ स्मॉल बिज़नेस वाले ट्रेड कैसे करें। ये बुनियाद है हमारे PFG न्यूज़ की। हम जंग के ऊपर अपडेट्स बामरे मजबूरी हालात की वजह से आपको दे रहे हैं, वरना ट्रेड के ऊपर ये है हमारी और बिज़नेस अपॉर्चुनिटी के ऊपर है। प्रोफेसर मज़हरुल्लाह कुरैशी को इजाज़त दें, एक नए मौजू के साथ आपके सामने हाज़िर होऊंगा। अल्लाह निगहबान।